द एम्परर्स क्राउन। अच्छा, ये जो स्टोरी है एम्परर्स न्यू क्लॉथ से ली गई है। हंस क्रिश्चियन एंडरसन की लिखी हुई थी ये जो स्टोरी थी। इसमें क्या है, जो ओरिजिनल स्टोरी थी ना उसमें आप क्लॉथ्स ले सकते हैं उसमें क्लॉथ्स की बात होती है, मतलब पूरी ड्रेस की बात हुई थी। और यहाँ पर जो है वो क्राउन की बात हो रही है, एम्परर्स न्यू क्राउन। चलो पढ़ते हैं स्टोरी। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो बनानी है, आपको एक पिक्चर बनानी है और एक स्टोरी लिखनी है जो आपको पहले से आती है। वो कोई भी हो सकती है, थर्स्टी क्रो हो सकती है, कोई भी स्टोरी हो सकती है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, आई विल सेंड इट within your comments. Once upon a time there was an emperor who loved crowns more. एक बार एक राजा था जिसको मुकुट बहुत पसंद थे, जो राजा का जो होता है ना ताज, वो मोर देन एनीथिंग एल्स। अच्छा, एम्परर का मतलब होता है किंग, है ना, शहंशाह। हिज ट्रेजरी वॉज फिल्ड विद क्राउन्स मेड ऑफ गोल्ड। उनका जो ट्रेजरी थी, जो उनका जो खजाना था ना, ट्रेजरी खजाना, उसमें बहुत सारे क्राउन्स थे गोल्ड के, सिल्वर और स्पार्कलिंग ज्वेल्स के, अलग अलग तरह के। सोने के मुकुट थे, सोने का ताज, चांदी का ताज और स्पार्कलिंग अलग अलग तरह के हीरे मोतियों का ताज, कई सारे ताज थे उनके पास। येट ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, लेकिन वो सेटिस्फाई हुआ ही नहीं। ही ऑलवेज वॉन्टेड समथिंग मोर यूनिक एंड स्पेशल। उसको हमेशा कुछ यूनिक और स्पेशल चाहिए था। ही स्पेंड सो मच टाइम एडमायरिंग हिज क्राउन दैट ही ऑफन फॉरगेट टू टेक केयर ऑफ हिज किंगडम। अपने क्राउन्स को ही देखता रहता था, उसी के बारे में सोचता रहता था कि इस बार कैसा क्राउन लेना है, और हमेशा ऑफन मतलब अक्सर भूल जाता था कि अपने राज्य का भी ध्यान रखना है। वो राजा है ना, उसको तो अपनी प्रजा का, अपने राज्य का ध्यान रखना है। वो तो वो भूल ही जाता था अपना जो काम था वो। वन डे, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाया किसी ने। वन डे टू क्लेवर गोल्डस्मिथ अराइव्ड एट द पैलेस। एक दिन दो चालाक सुनार जो सोने का काम करते हैं, पैलेस में आए, राजा के महल में। अराइव्ड मतलब पहुँचे। दे बोड डीपली, उन्होंने सर झुकाया और कहा, योर मैजेस्टी, वी कैन क्रिएट मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राउन इन द वर्ल्ड। योर मैजेस्टी मतलब हे महान सम्राट, मतलब मैजेस्टी कब आता है, रिस्पेक्ट देने के लिए कहा जाता है राजा महाराजाओं को। वी कैन क्रिएट, हम बना सकते हैं सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, सबसे अलग, सबसे नया, सबसे अनोखा क्राउन इन द वर्ल्ड। इस दुनिया का सबसे अनोखा क्राउन बना सकते हैं। इट विल बी मैजिकल ओनली वाइस एंड कैपेबल पीपल। वो जो क्राउन होगा वो मैजिकल क्राउन होगा। सिर्फ वाइस, इंटेलिजेंट और कैपेबल, सक्षम, जो मतलब समर्थ होंगे, जो इंटेलिजेंट होंगे और जो बहुत ज़्यादा समझदार होंगे, जो किसी काम करने के लायक होंगे ना, समझदार और लायक लोग ही उसको देख पाएंगे। फूलिश पीपल हाउएवर विल सी नथिंग। लेकिन फूलिश पीपल को कुछ नहीं दिखाई देगा। ऐसा क्राउन हम बनाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्राउन। राजा जिसको क्राउन बहुत पसंद है, द एम्परर्स आईज लिट अप अ मैजिकल क्राउन। राजा ने कहा, अरे वाह, मैजिकल क्राउन होगा ये तो। विद इट आई कैन टेल हाउ हु इन माई किंगडम इज़ वाइज एंड हु इज़ नॉट। मैं आराम से बता सकूँगा ऐसा मुकुट पहनकर, तो ऐसा ताज पहनकर, कि मेरे इस राज्य में, किंगडम में कौन इंटेलिजेंट है, वाइस है और कौन नहीं है। ही थॉट विदाउट हेजिटेशन, उसको कोई हिचकिचाहट नहीं हुई, उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा। और क्या किया उसने, ही गेव द गोल्ड स्मिथ अ चेस्ट फुल ऑफ गोल्ड। एक डब्बा भर के सोना दे दिया, बहुत सारा, है ना। चेस्ट क्या होती है, ड्रॉर होती है ना, जो टेबल के नीचे जो दराज होती है, उसको कहते हैं। एंड ऑर्डर देम टू बिगेन देयर वर्क, और ऑर्डर दिया, फटाफट बनाओ ऐसा ताज। द गोल्ड स्मिथ सेट अप द वर्क इन द पैलेस डे एंड नाइट। रात और दिन उन्होंने बस एक्टिंग की कि कुछ बन रहा है। दे प्रिटेंडेड मतलब दिखावा करना, दिखावा किया। हैमरिंग, ऐसे ही हथौड़ा मारते रहे हवा में। वेविंग द एयर, और हवा के अंदर कुछ बना रहे थे, मतलब हाथ कुछ दिख नहीं रहा है, बस टूल्स लेके हवा में कुछ कर रहे हैं वो, है ना। ट्रू, दो दे हैड नथिंग इन देयर हैंड्स, हाथ में कुछ नहीं होता था, बस टूल्स लेके ऐसे ही हवा में चलाते थे उनको। दे आस्क्ड फॉर मोर गोल्ड, थोड़े टाइम बाद बोला हमें सोना और चाहिए, ज्वेल्स भी चाहिए, कुछ
और गहने भी चाहिए। क्लेमिंग दे नीडेड द फाइनेस्ट मटेरियल फॉर द मैजिकल क्राउन, क्यों उन्होंने कहा कि भाई हमें तो मैजिकल बनाना है क्राउन, तो हमें तो बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल चाहिए, अच्छा वाला ज्वेल्स दो, आपके अच्छे वाले गहने दो। द एम्परर एगर फॉर हिज क्राउन गेव देम एवरीथिंग दे आस्क फॉर। एम्परर जो राजा था वो इतना एगर था, इतना एक्साइटेड था कि उसने है ना इस क्राउन के लिए सारी चीज़ें जो उन्होंने मांगी उनको दे दी। आफ्टर अ फ्यू डेज the emperor became curious. He sent his minister to check on the progress. कुछ दिन बाद राजा जो बहुत एक्साइटेड हो गया, अपने मिनिस्टर को भेजा कि जाके देख के आओ कितना क्या बनाया उन्होंने। बट ही डिडंट डेयर एडमिट इट, लेकिन उसकी हिम्मत ही नहीं हुई, डेयर का मतलब हिम्मत ही नहीं हुई कहने की सच। क्या था सच? उसने मन में सोचा, इफ़ आई से आई कांट सी द क्राउन, अगर मैंने कह दिया कि मुझे क्राउन नहीं दिखाई दे रहा है, they'll think I am foolish, सबको लगेगा मैं फूलिश हूँ, अनफिट फॉर माई पोजीशन, और अपनी पोजीशन जो उसकी मिनिस्टर की पोजीशन है उसके लिए मैं फिट नहीं हूँ, सबको लगेगा मैं तो बेवकूफ़ हूँ। He thought, so he smiled and said, उसने सोचा, स्माइल किया और बोला, what a magnificent crown, truly magical। वापस आकर राजा को कहा कि अरे वाह, क्या उन्होंने मुकुट बनाया है, असल में जादू ही है वो तो। The same thing happened when other officials visit the workshop. ऐसा ही सबने किया, सबने सच नहीं बताया। None of them could see the crown, but all of them praised it, afraid to be called foolish. सब ने उसकी तारीफ़ की, प्रेज़ किया, क्योंकि उनको डर था कि वो बेवकूफ़ समझे जाएंगे अगर कहेंगे कि हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है तो। Finally, the goldsmith announced that the crown was ready. तभी गोल्डस्मिथ ने ये अनाउंसमेंट की, भाई हमारा जो क्राउन है वो तैयार हो गया। They pretended to place it on emperor's head, और उन्होंने ऐसे ही एक्टिंग की कि हाँ इसके सर पे रख रहे हैं। राजा ने ऐसे फील किया, लेकिन उसको असल में फील हुआ कि सिर के ऊपर तो कुछ है ही नहीं। लेकिन फिर राजा ने बोला नहीं, राजा को भी लगा सबको लगेगा कि मैं बेवकूफ़ हूँ। They pretended to place, उन्होंने ऐसे दिखावा किया कि वो राजा के ऊपर रख रहे हैं, एम्परर के हेड पे। The emperor felt nothing, but he didn't want to admit it. उसने उसको नहीं माना उस बात को, क्योंकि उसको फील ही नहीं हो रहा था भाई मुकुट पहनेगा, थोड़ा सा टाइट वगैरह कैसा भी नहीं लग रहा था, सर में हवा आ रही थी आराम से। इफ़ आई कांट सी इट डजंट मीन आई एम फूलिश, अगर मैं ये नहीं, मैं कहूँगा कि मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तो लगेगा सबको कि मैं भी बेवकूफ़ हूँ। ही वंडर्ड, उसने सोचा। सो ही स्माइल्ड प्राउडली, फिर बड़ा घमंड से, प्राउडली घमंड के साथ उसने स्माइल की और बोला, व्हाट अ परफेक्ट फिट, क्या फिट हुआ है मुझे ये क्राउन। इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्राउन आई हैव एवर वॉर्न, ये तो सबसे सुंदर क्राउन है, मैंने कभी नहीं पहना ऐसा। द एम्परर डिसाइडेड टू शो ऑफ, उसने सोचा कि चलो अब मैं इसको शो ऑफ करता हूँ, और पूरे जो उनका जो किंगडम था, पूरा उनका राज्य था, उसमें ऐसे घूमा स्टाइल से, पैदल पैदल। ही वॉक थ्रू द स्ट्रीट्स, उस स्ट्रीट्स पर घूमता रहा। जो ओरिजिनल स्टोरी है ना बेटा, उसमें क्राउन की जगह एम्परर की पूरी ड्रेस है तो आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा ओरिजिनल स्टोरी में, जो कि क्रिस्टन एंडरसन ने लिखी है, द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। चलो क्या हुआ फिर? द पीपल टू स्केयर्ड टू स्पीक, लोग भी डर रहे थे, स्केयर्ड मतलब डरना, टू स्पीक द ट्रूथ, किसी ने सच नहीं कहा। क्लैप्ड एंड चीयर, सब ने बस क्लैप की, राजा को देख के ताली बजाई, चीयर किया, अरे राजा जी महान सम्राट कितने सुंदर लग रहे हैं इस मुकुट में, ऐसा करके उनको चीयर किया। व्हाट अ स्प्लेंडिड क्राउन, इतना शानदार स्प्लेंडिड क्राउन है। दे सेड थ्रू दे सॉ नथिंग, कुछ नहीं दिख रहा था फिर भी। बट सडनली अ लिटिल चाइल्ड्स वॉइस रैंग आउट, तभी एक बच्चा चिल्लाया, द एम्परर इजंट वियरिंग अ क्राउन, एम्परर ने तो कोई मुकुट ही नहीं पहना, काय का राजा है ये, इनके कोई ताज ही नहीं है सिर पे। द क्राउड फेल साइलेंट, सब लोग बिल्कुल साइलेंट हो गए। देन वन बाय वन दे बिगेन टू लाफ, फिर एक एक करके वो हंसने लगे। द एम्परर फेस टर्न रेड विद एम्बेरसमेंट, राजा का भी जो चेहरा है ना पूरा शर्म के मारे, एम्बेरसमेंट हुई उसको। ही रियलाइज द चाइल्ड वॉज राइट, उसको पता चला कि हाँ बच्चा तो सच कह रहा था। देयर वॉज नो क्राउन, कोई क्राउन नहीं था। द गोल्डस्मिथ हैड ट्रिक्ड हिम, और जो गोल्डस्मिथ है उन्होंने ट्रिक कर दी, वो तो ट्रिकस्टर्स निकले, ट्रिक करने वाले निकले। दैट डे एम्परर लर्न एन इम्पॉर्टेंट लेसन, इस दिन एम्परर ने एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा, पाठ सीखा।
व्हाट डू यू थिंक इट वॉज? क्या हो सकता है वो इम्पोर्टेंट लेसन? आप मुझे बताइएगा कमेंट करके।